डॉक्टर उस्मान हैं इस्लामाबाद से। मुफ्ती अब्दुल्ला मज़हर वारसी भी हैं, उनके पे कुछ फ़ाहिश मवाद, पिक्चर्स वगैरह, वीडियोज़ वगैरह शेयर हो रही थी। और ये सिर्फ़ फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर और इस सोशल मीडिया के अकाउंट्स ही हैक इस तरह से नहीं होते, बल्कि हमारे बहुत से लोगों के बैंक्स अकाउंट भी इस तरह से हैक होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरसलान। जी, आज मैं फ़ेसबुक पे कुछ स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो इस दौरान मैंने एक स्टोरी मेरे सामने से गुज़री। तो वो मैंने देखा, तो मैंने कहा आप लोगों को भी इस पे अवेयरनेस देनी चाहिए, ताकि ये आप लोगों में से किसी के साथ भी ये मामला हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। स्टोरी जो मेरे सामने से गुज़री वो ये थी कि डॉक्टर उस्मान हैं इस्लामाबाद से, और उनके एक फ़ेसबुक पेज है खरी गाल के नाम से। सराइकी में वो वीडियोज़ बनाते हैं अपने सराइकी वसेब के मामलात पे, इश्यूज़ पे, मसाइल पे। तो उनके पेज पे कुछ फ़ाहिश मवाद जो है वो पोस्ट हुआ था स्टोरी में। तो साथ ही स्टोरीज़ में जब स्टोरीज़ को आगे स्क्रॉल करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो उसमें आगे जाके एक मुफ्ती अब्दुल्ला मज़हर वारसी भी हैं, उनके पेज पे भी सेम जो है फ़ाहिश मवाद जो है वो शेयर हुआ था। तो इससे कुछ टाइम पहले की अगर मैं बात करूँ, आज से 2-3 महीने पहले मुफ्ती एक हैं जमालुद्दीन बगदादी साहब, उनके पेज पे भी ऐसे ही कुछ फ़ाहिश मवाद, पिक्चर्स वगैरह, वीडियोज़ वगैरह शेयर हो रही थी। बेसिकली ये होता क्या है कि ये इनके पेज हैक हो जाते हैं। पेज हैक कैसे होते हैं, और ये आपके भी पेज हो सकते हैं, आपकी आईडीज़ भी हो सकती है। और आजकल की बात करें, आजकल बहुत ज़्यादा आईडीज़ और पेज हैक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स का पता होना चाहिए, कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, ताकि आप लोग इससे बच सकें, क्योंकि जो हमारे मुल्क के हालात हैं, कोई पता नहीं चलता, किसी का अकाउंट हैक हो जाता है और वो उसके फ्रेंड्स से पैसे मंगवा रहे होते हैं, उनसे उनको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि कुछ पे फ़ाहिश मवाद अपलोड किया जाता है, कुछ पे जो है गुस्ताखाना जो है मवाद शेयर किया जाता है, जिससे आपकी ज़िंदगी भी ख़तरे में जा सकती है। आपकी जो है सोसाइटी में लाइफ बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मुतासर हो सकती है। तो इसके लिए आपको कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि कैसे ये हैक होते हैं, किस तरह से हम इनको बचा सकते हैं हैकिंग से। तो इस हवाले से ये एक छोटी सी वीडियो है। बेसिकली मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे डॉक्टर उस्मान साहब का पेज कैसे हैक हुआ है बकौल उनके, क्योंकि मैं जब उन पे फिर मैंने सर्च किया, मैंने कहा ये तो हैक हुआ है। तो उन पे जब मैंने सर्च किया, तो उनकी एक वजाहती वीडियो भी आई हुई थी। तो वो मैंने सुनी, तो उससे आइडिया हुआ कि उनके किस वजह से हुआ, तो वो भी मैं बताता हूँ। इसके अलावा आपको एक छोटी सी बात बताऊँगा। मेरा भी एक फ़ेसबुक पेज था जिस पे 3 लाख के करीब फ़ॉलोअर्स थे। उसको मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए यूज़ करता था। मैंने फाइवर पे अपनी गिग बनाई हुई थी। मैं लोगों के ट्रेंड सेट करता था, लोगों की प्रमोशंस शेयर करता था अपने पेज पे। तो हुआ क्या कि मेरा पेज भी हैक हुआ। मैं आप उनको वो भी रीज़न बताता हूँ कि कैसे हुआ है हैक, और अब ऑनवर्ड मैं अपने पेजेस को कैसे सिक्योर कर रहा हूँ, सेव रख रहा हूँ, और आप उनको भी बताऊँगा। बेसिकली होता क्या है, इसके बहुत से तरीके हैं जिनसे आपके पेज हैक हो सकते हैं। फर्स्ट वन तो ये है कि आपका अकाउंट विदाउट एनी रेफरेंस, मीन्स के किसी लिंक, विदाउट एनी कोड आपका हैक हो, जो कि बहुत मुश्किल है। लेकिन बाज़ हो जाता है कि आपकी मेल आईडी वायरल हो, आपका पासवर्ड इतना स्ट्रॉन्ग ना लगा हो, तो वो हैक हो जाता है। इनके लोग मीन्स के पासवर्ड ट्राई करके या कुछ इस तरह से वो हैक कर लेते हैं। दूसरा जो है, जो मोस्टली हमारा, हम कह लें कि हमारे, मेरे अकॉर्डिंगली जो मुझे लगता है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुझे कि 70 to 80% हमारे इधर जो पेज हैक होते हैं, वो क्या वजह होती है कि वो ये हमारे जो सादा लोग आवाम है, या जिनको आईटी का इतना नॉलेज नहीं है, वो लोग क्या करते हैं कि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे उनके पास लिंक्स आता है, कोई ना कोई लिंक्स आते हैं। वो उस लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पे जैसे ही उन्होंने क्लिक किया, तो वो क्या होता है कि वो रीडायरेक्ट हो जाते हैं किसी न किसी वेबसाइट पे, जहाँ से उनका पासवर्ड जो है कॉपी कर लिया जाता है, और वो उनका अकाउंट हैक हो जाता है। और ये सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर और इस सोशल मीडिया के अकाउंट्स ही हैक इस तरह से नहीं होते, बल्कि हमारे बहुत से लोगों के बैंक्स अकाउंट भी इस तरह से हैक होते हैं। लाइक मैं एचबीएल में जॉब करता था पहले, कुछ टाइम पहले, तो मैंने वहाँ पे बहुत से इस तरह के वो देखे, इश्यूज़ देखे कि लोगों के अकाउंट हैक होते थे, और वो उनके फ्रॉड्स होते थे। वजह क्या थी, बैकएंड पे जब रियलिटीज़ पता चलती थी, जब कस्टमर्स बताते थे, वो क्या था कि उन्होंने किसी न किसी लिंक पे क्लिक किया, वहाँ पे जाके अपनी थोड़ी बहुत डिटेल्स दी। अब वो जो जिस वेबसाइट पे वो गया, उन्होंने अपनी डिटेल दी, उन्होंने ये समझा कि ये मैं इधर की वीडियोज़ देखने के लिए ये कर रहा हूँ,
मैं इधर का कंटेंट देखने के लिए ये ऐड करूँ, मेरे पैसे नहीं कटने। लेकिन वो जैसे ही वो करते थे, वो उधर से टू स्टेप वेरिफिकेशन होती थी, जो कि वेरिफिकेशन वो समझ रहे होते कि मेरी इस वेबसाइट के लिए हो रही है, लेकिन वो बैक एंड पे जो है उनका अकाउंट, बैंक अकाउंट की वो वेरिफिकेशन हो रही होती थी, और कुछ ही देर में उनके पास जो पेमेंट थी वो ज़ीरो हो जाती थी, वो ट्रांसफ़र हो जाती थी। तो उसमें ये प्रोसीजर था सेम ऐसे ही आपके फेसबुक अकाउंट्स का है कि आपके वो लिंक पे क्लिक करते हैं आप, उस लिंक से आपके अकाउंट की तमाम जो डिटेल्स हैं वो उधर चली जाती हैं दूसरे हैकर्स के पास। एक तो ये है। जो दूसरा मेथड है जो कि मे बी डॉक्टर उस्मान के पेज के साथ हुआ, जो उनके अकॉर्डिंगली भी उनके वजाती बयान में थी कि जो आप बाज़ औक़ात क्या मोस्टली हम जितने भी लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, हम बहुत से सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो पेड सॉफ्टवेयर्स हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको क्रैक कर लेते हैं ताकि हम उनके पेड वर्जन्स को फ्री में यूज़ कर लें। अब जो आप क्रैक करते हैं वो पेड वर्जन को क्रैक वर्जन में, तो उसमें होता ये है कि आप जब क्रैक करते हैं, आपकी डिटेल्स उस वेबसाइट पे चली जाती हैं जिसके थ्रू आपने वो क्रैक करना है, या जो भी आपके पास मवाद है। जब आप सॉफ्टवेयर क्रैक करते हैं तो आपकी डिटेल्स लीक हो जाती हैं। उसमें ना सिर्फ आपके सिर्फ अकाउंट्स जो आपके लॉग इन हुए हैं आपके मोबाइल फ़ोन में या आपके लैपटॉप कंप्यूटर में पीसी में, वो सारे के सारे उनका डाटा जाता है, बल्कि इसके साथ साथ क्या होता है कि आपके जो है कंप्यूटर में जो मवाद पड़ा हुआ है, मोबाइल में जो आपके पर्सनल पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं, आपका पर्सनल डाटा पड़ा हुआ है, आपके कॉन्टैक्ट पड़े हुए हैं, वो भी सारे चले जाते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपके क्रैक वर्जन से। ऐसे ही फिर दूसरा जो होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट, या जो मेरे साथ हुआ, आप लोगों के साथ भी हो सकता है, हुआ ये कि मेरे पास 3 लाख के करीब फॉलोअर थे, और मेरा छोटा भाई भी उस पे एडमिन था, क्योंकि मैंने आप सबको जैसे बताया हुआ है, और आप लोगों को पता भी है, बहुत से लोग जानते हैं कि मेरी मसरूफियात ऐसी कि मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक बिज़ी होता हूँ। एक यूनिवर्सिटी, दूसरी कॉलेज, फिर अपना साथ में आईटी ट्रेनिंग्स वगैरह, और अपनी फ्रीलांसिंग। तो मेरा छोटा भाई उस पे एडमिन था मेरे पेज पे। हुआ ये कि उस पे एक मैसेज आया, रिसीव हुआ, और किसी ने मैसेज किया कि जी हम कोई एक यूरोपियन नेम से उन्होंने बनाई हुई थी आईडी, किसी नाम से। तो उन्होंने कहा कि हमारा बिज़नेस है और हम अपने बिज़नेस की प्रमोशन करते हैं, हम आपको अपने ब्लॉग्स देंगे, आप जस्ट उनका पोस्ट करनी, और हम आपको वीकली इतने डॉलर्स, कुछ डॉलर एक अमाउंट थी, ये पे करेंगे। अब मेरे भाई ने क्या किया, उसने मुझसे मशवरा नहीं किया, उसने कहा कि पहले भी वो, क्योंकि मेरे सारा फ्रीलांसिंग वगैरह वही मैनेज कर रहा होता, तो उसने ये किया कि उस कस्टमर के साथ, कस्टमर ही समझ रहा था वो उसको, मीन्स वो उसने उसके साथ डन कर दिया। डन करने के बाद उसने बोला कि आप जाएँ, जाके अपनी सेटिंग्स बताई उस बंदे ने, जो जिनके हैकर था, कि आप वहाँ पे जाके देखें, आपका इंस्टाग्राम अटैच है। इसने चेक किया, इंस्टाग्राम अटैच था। उसने कहा अच्छा इसमें से सेटिंग में से ये चीज़ सेट कर दे, ये सेट कर दें। अब मेरे भाई को उसने पासवर्ड नहीं पूछा, उसने कोई भी लिंक नहीं पूछा, उसने जस्ट सेटिंग्स में ले जाके कुछ सेटिंग्स पूछी, कुछ सेटिंग्स बोली। सेटिंग्स करते हुए उसने बोला कि सेटिंग्स में ना आप मेरी मेल आईडी भी लिख दें, ताकि मेरे पास जो है आपकी मेल जब अपलोड होंगे, आपका ब्लॉग जब अपलोड होगा, तो ब्लॉग पे जो व्यूज़ आएंगे उनकी डिटेल्स मेरे पास आना शुरू हो जाएंगी। जी, तो मैं बात कर रहा था, हुआ ये कि उसने जो हैकर था उसने भाई से डिटेल्स ऐड करने की बोली, इसने ऐड कर दी कि मेल आईडी है उसके पास, एनालिटिक्स चले जाएंगे थोड़े बहुत। अब इसके माइंड में ये चीज़ नहीं आया कि अच्छा वो एडमिन भी नहीं था, एक चीज़ याद रखें, इसने उसको एडमिन नहीं ऐड किया, ये चीज़ अपने माइंड में रख लें कि हम एडमिन शायद ऐड किया होगा, या एडमिन का कहेंगे, एडमिन नहीं ऐड किया, एडमिन और उस चीज़ में तो वो गया ही नहीं कि कुछ और सेटिंग्स बताई, और इसने क्या किया, वो सेटिंग्स उसके अकॉर्डिंगली फॉलो की। अब हुआ क्या कि जैसे ही उसकी मेल आईडी इंटर हुई, तो उसके पास एक्सेस चला गया, और उसने फ़ौरन से हम जितने भी उस पे एडमिन थे उन सबको रिमूव कर दिया। और हमें रिमूव करने के बाद फ़ौरन से उस हैकर ने क्या किया, उस पे फ़ौश मवाद अपलोड करना शुरू किया। हमने अपनी पर्सनल आईडी से फिर शेयर किया कि हमारा पेज हैक हो चुका हुआ है। मुझे जब भाई ने बताया, देन मैंने शेयर किया, और उसने भी जो हमारी पर्सनल आईडीज़ थी या दूसरे पेज थे उनसे, उन पे हमने पोस्ट किया हमारा पेज हैक हो गया, तो उस पर जो भी मवाद अपलोड हो रहा है हमारा, उससे कोई वो नहीं है, हमारे अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा। तो कुछ ही टाइम के बाद, क्योंकि हमारे पेज पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी था, वो उसकी कॉल आ गई। अब जैसे कॉल आई और हमने पिक की, कॉल व्हाट्सएप पे आई, और वो कोई उसने कह लें कि नंबर रिप्लेस किया हुआ था। वो हो जाता है कि जैसे कि नंबर किसी और कंट्री का शो हो रहा होता है और होते वो पाकिस्तान में।
جب اس کی کال پک کی میں نے، تو کیا ہوا کہ اس میں اس کی وائس سے ہی مجھے فوراً آئیڈیا ہو گیا کہ یہ کوئی پاکستانی ان کے سندھی کوئی ہے، وہ سندھی ایک کہہ لیں کہ لہجے میں وہ بول رہا تھا، تو جیسے سندھی اردو میں بولتے ہیں، تو وہ ہوا یہ کہ اس نے مجھے یہ بولا کہ میں نے آپ کا پیج ہیک کر لیا، تو اب آپ کیا کریں، میرے پاس 50,000 روپیز بھیج دیں تو میں آپ کو ریٹرن کر دوں گا۔ میں نے اسے بولا کہ بھائی بات یہ کہ میرے پیج پہ اتنی زیادہ ڈیڈ ٹریفک ہے، میں نے اسے جسٹ ویسے ہی بول دیا کہ ڈیڈ ٹریفک ہے، اتنی زیادہ وہ ہے نہیں، تو اس پہ آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا۔ حالانکہ اس پہ میرے پاس ویوز آ رہے تھے، اچھے ویوز تھے، جس میں اسے ویسے بولا، تو وہ کہتے کہ نہیں جیسی بھی ہے اگر آپ کو چاہیے 50,000، میں نے کہا میں تو نہیں دے سکتا، میں کیا کرتا ہوں، میں FIA میں سائبر کرائم میں اس کی رپورٹ کرا رہا ہوں اور آپ کو یعنی کہ آگے میں قانونی کارروائی کروں گا۔ اچھا میں نے پھر کیا کیا، میں نے FIA سائبر کرائم میں بھی رپورٹ کی آن لائن، اور فردر اس کا بھی اس کو بھی پہلے بولا، وہ نہیں ایگری ہوا، میں نے اس کے ساتھ تھوڑا سا غصے ہوا، ایک جو نیچر ہے، دین میں نے سائبر کرائم میں کی، آج تک مجھے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ ہم لوگ کیا، ہمارے ملک کا نظام ہی ایسا ہے، اب کیا کہیں، مجھے کوئی اس پہ رسپانس نہیں ملا۔ اب میں اتنا وہ میرا پیج یعنی کہ وہ تھا نہیں کہ میں جاتا اس کے لیے ان کے آفیسز میں سارا یہ کمپلینٹس، میں نے آن لائن جو ان کا سائبر کرائم کا تھا اس پہ کمپلین کی، بٹ اتنا زیادہ ایکشن نہیں ہوا۔ تو کہنے کی جو سمپل بات وہ یہ ہے کہ آپ ان کا بھی پیج ہیک ہو سکتا ہے، اور آپ کا اگر پرسنل، کیونکہ وہ میرا پرسنل پیج نہیں تھا، وہ میرا ایسا تھا کہ میں نے جسٹ یعنی کہ جو پروموشنس کے لیے بنایا ہوا تھا، بنایا نہیں، وہ پرچیز کیا ہوا تھا، تو اس پہ اگر وہ یعنی کہ میرا تو وہ ہو گیا پرسنل نہیں تھا، اگر آپ کو پرسنل پیج ہو جو جس کو آپ نے گرو کیا ہو لاکھوں فالوور تک، اور پھر وہ ہیک ہو جائے تو بہت ہی بندہ ڈسہرٹ ہوتا ہے، بہت ہی فیل ہوتا ہے۔ تو اپنے پیج کو، اکاؤنٹس کو اگر آپ نے محفوظ رکھنا ہے، ایک تو کبھی بھی کریک ورژن یوز نہ کریں سافٹ ویئر کے، کبھی بھی پاسورڈ ایزی نہ رکھیں، کم سے کم آپ کا 8 سے 12 کریکٹر کا پاسورڈ ہونا چاہیے، جس میں پاسورڈ میں آپ کے پاس جو ہے الفابیٹ میں کیپٹل بھی، اسمالر بھی، لیٹرز ہونے چاہیے، نمبر بھی اور سمبلز بھی ہوں اس طرح کے، اور سیم پاسورڈ کبھی بھی سب اکاؤنٹ کے نہ رکھیں، پاسورڈ چینج رکھیں۔ دوسرا یہ کریں کہ آپ لوگ جب پاسورڈ اور یہ سارا ہو گیا، 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آن رکھیں، 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آن ہوگی تو جب بھی وہ کہیں لاگ ان ہوگا تو آپ کے پاس میسج آ جائے گا، یہ سیکیور ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ کہ کبھی بھی ارریلیونٹ جو لنکس ہوں، پکچرز ہوں، ان پہ کلک نہ کریں۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے جو سادہ لوگ عوام ہے، وہ کچھ ہم کہہ لیں کہ ایسا مواد وہ دیکھتے ہیں جس پہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو آگے دیکھیں، اس پہ وہ کلک کر دیتے ہیں۔ وہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، وہ فحش ہو سکتا ہے، وہ کوئی ارننگ کے اکارڈنگلی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی جیسے آپ لوگوں کے پاس بھی واٹس ایپ پہ آتے ہوں گے عید پہ کہ یہ عید آفر ہے، آپ کو فلاں کمپنی اتنے فری منٹ دے گی، اتنا ڈاٹا دے گی، فلاں آئی فون دے گی، یہ کرے گا وہ کرے گا، اس طرح کے آپ کو بہت سے وہ نظر آتے ہیں۔ ان لنکس پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو ان میں سے بعض اوقات ایسا بھی لنک ہوتا ہے جس پہ آپ کے سارے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز چلی جاتی ہیں، تو کبھی بھی کلک نہ کریں ایسے ارریلیونٹ لنکس پہ۔ کبھی بھی آپ پاسورڈ جو ہے ایسے چھوٹا سا کوئی نہ رکھیں، سیم نہ رکھیں، ہمیشہ اسٹرانگ پاسورڈ بنائیں۔ کبھی بھی اگر آپ کے پیج پہ فالوورز اچھے ہو چکے ہیں، ID پہ اچھے فالوور ہو چکے ہیں، اور کوئی آپ کے پاس آیا ہے کہ میرے پاس آپ پروجیکٹ اس طرح سے کر لیں ڈیٹیل، تو ایسا کبھی نہ کریں۔ اگر کبھی کسی کی مارکیٹنگ کرنی بھی ہوتی ہے، پروموشن کرنی، تو وہ آپ کو ویڈیوز دے دیتے ہیں، پکچر دیتے ہیں جو آپ اپلوڈ کرتے ہیں، اور اس کے ان کو انالیٹکس کے اسکرین شاٹس دے دیتے ہیں۔ اگر ایڈ بھی کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ایڈیٹر کے رائٹس اس کو دیتے ہیں، کبھی بھی ایڈمن رائٹس نہیں دیتے۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، اپنا اکاؤنٹس کی سیکیورٹی لازمی بنیں، کیونکہ جو ہمارے ملک میں حالات ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس میں یہ چیز سامنے آئی کہ لوگوں کے فیس بک اکاؤنٹ، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیک ہوئے۔ ہیکنگ کے بعد کیا ہوا کہ ان کے کانٹیکٹ لسٹ میں سے لوگوں سے پیسے مانگے گئے، ان کے کانٹیکٹ اکاؤنٹ سے فحش مواد، تو آج کل ایک یہی بن گیا کہ کسی کا بھی پیج ہیک ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس پہ فحش مواد، تاکہ اس کو بلیک میل کیا جا سکے، یہ لوگ اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو فحش مواد، گستاخانہ مواد، یہ سارا شیئر ہو سکتا ہے۔ تو پہلے تو آپ اپنے اکاؤنٹس کی سیکیورٹی کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور اگر وہ ہو تو آپ اپنے جو فرینڈ لسٹ کلوز ہے ان سے وہ کہیں، یا اپنے پاس ایک الٹرنیٹ پہ اکاؤنٹ رکھ لیں جس میں آپ اگر خدا نخواستہ کبھی وہ ہوتا ہے تو آپ اس پہ اپنا لوگوں کو بتا سکیں کہ جی میں
میرا یہ نہیں تھا. جی تھینک یو.